पहले अगम लोग उनके उस अथाह सागर की हिलोर ने यानी शब्द ने अगम लोक की स्थापना की और अगम पुरुष को स्थापित किया। अलग लोक की स्थापना की, अलग पुरुष को स्थापित किया और सतलोक की स्थापना की, सतपुरुष को स्थापित किया। अनामी पुरुष सबसे अलग। इन तीनों लोकों में अनामी पुरुष का निज रूप जो भी पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा। ये तो उन्होंने अपनी इच्छा से विस्तार कर दिया। अब जो विस्तार हुआ नीचे का उस सतपुरुष से हुआ। सतपुरुष की इच्छा से सब विस्तार हुआ। इतना विस्तार हो गया कि अब उसके साथ एकाएक विस्तार नहीं हो सकता। महाप्रलय हो जाए, ये सब सिमटा हो जाए और फिर से और मौज उठो, आगे मौज हो तो आगे विस्तार हो सकता है। अब जितना विस्तार हो गया उनकी मौज बढ़ सकती। अब ये सब सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। उनकी हिलोर यानी ज्वार भाटा, उनकी आवाज का वहां से चला तो उसने कितने मंडल बनाए इसको कोई कभी गिन नहीं सकता। इतने मंडल बना दिए, कभी गिनती नहीं हो सकती। चाहे तुम लाख वर्ष का जीवन धारण करो, चाहे आप 1 करोड़ वर्ष का जीवन धारण करो, लेकिन गिनती नहीं हो सकती। इतने उन्होंने ब्रह्मांड बनाए। तो छोटी मोटी ताकत तो नहीं है ना, छोटी मोटी शक्ति तो नहीं है। तो वो सतलोक भी अथाह है, उसका भी पारावार नहीं है। और जितना भी उन्होंने विस्तार किया है वो सब जरा सा वो थोड़ा सा विस्तार, ये वहां के लिए, उस देश के लिए थोड़ा विस्तार। इतने अनेकों ब्रह्मांडों का विस्तार किया और अनेकों ब्रह्मांडों में 16 पुत्रों को स्थापित किया वहां से बेच करके। तो छोटा सा ये जितने भी सब ब्रह्मांड है ये सब के सब इकट्ठे करके उसमें डाल दिए जाए उस सागर में, सतलोक में, तो बस। और आपका देश तो कुछ नहीं, मृतलोक तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ जब आप हो तो मालूम होता है कि बहुत बड़ा हो। वहां से सब सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने ऊपर जाओ उतने ही इन सब चीजों का ऐसे सिमटा होता है, ऐसे इस तरह। और आप यहाँ आए हो तो ऐसे फैला हो गया। तो अब मालूम होता है कि बहुत दूर है, लेकिन ऊपर के लिए कोई दूर नहीं सिमटा। स्वर्ग वैकुंठ से जब उधर से चढ़ करके देखा जाए, संतों ने देखा, महापुरुषों ने, तो ऐसा सिमटाव सब सामने दिखाई देता है। वहां से सब सामने, उधर नहीं, सामने, आँख के सामने दिखाई देता। और ऊपर जाओ तो और सिमटा हो जाए। इसका ही नहीं होगा, स्वर्ग का भी सिमटा हो जाएगा।
वैकुंठ का भी ऐसे सिमटा हो जाएगा। और ऊपर को चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो मतलब ये 3 लोक का मालिक उसका भी सिमटा हो जाएगा। वो सब सामने दिखाई देता है, सबका सब। अब लोगों को ये राज ये रहस्य तो किसी को पता है नहीं। तो 16 सुतों को सत्पुरुष ने उन्होंने ये रचना करके उन्होंने भेज दिया। सबसे छोटे जो पुत्र है वो है निरंजन भगवान, जिनको हम लोग हिंदू अपनी किताबों के अनुसार उनको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। मुसलमान अपनी किताबों के अनुसार खुदा कहते हैं। ईसाई अपनी अपनी किताबों के अनुसार उनको काट। सबसे छोटे सत्पुरुष के पुत्र और उनकी बैठक से जल कमल पे है, अपने स्थान पे बैठे। और ये 3 लोगों के मालिक हैं, सबको अलग अलग मालिक ने अलग अलग बांट दिया। अब इसी का राज नहीं किसी को मालूम होता। आप इतने हिंदू हो कि अपने ईश्वर का भी राज नहीं मालूम कि हम लोग उसके पास कैसे जाएंगे, उसकी क्या विधि है, क्या रास्ता है, क्या उपाय है, क्या ध्यान है, क्या धारणा है उसके पास कैसे। जब यहीं जाने का ही इसके पास रास्ता वृथा पड़ा हुआ, बंद है, एकदम से बंद। जाले मारे कभी उसमें कोई क्या नहीं, तो रास्ता ही बंद हो गया उसका, तो कोई नहीं। अब किताबें पढ़ते रहो आप, और बाहर ये इंद्रियों के कर्म करते रहो, तो वहाँ कहाँ जाओगे आप, वहाँ नहीं जा सकते। फिर उसने सुपुर्द कर दिया है सहजल कमल में बैठ करके आद्या महाशक्ति, जो उनकी अर्धांगी है, वो स्वर्ग और ऊपर वैकुंठ, उसके बाद यानी आद्या महाशक्ति का लोक है। तो इन सबसे बड़ा ये मृतलोक से और स्वर्गलोक से और वैकुंठ लोक से, इससे आद्या महाशक्ति का लोक बड़ा है। वो जो बुद्धि से सोचते होंगे कि ऐसा होगा, बहुत बड़ा। और वहां पर जीवात्मा है, वहां उस शरीर में खचाखच भरी हुई, इतना बड़ा देश है, खचाखच भरी उस पर। लेकिन ये जरूर है कि वहां कोई पुरुष नजर नहीं आता। जितना भी उनका वो देश है इतना बड़ा, वो सब स्त्रियों से बना है। इसलिए तो माया कहते हैं। तो जब ये समाचार जीवों की तकलीफ का और रोने धोने का, नरकों की यातना 84 में मतलब है, ये सब जब वहां मालिक को सुनाया, तब फिर मालिक खुश हो। तब संतों को भेजा कि जाओ जीवों को जगाओ, चिताओ, रास्ता खोल दो आने का। लेकिन रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया था ऐसे नहीं। तो उनका प्रकृति का इन सब से बड़ा ऊपर पुरुष है, ऊपर में पुरुष है, पार ब्रह्म है, जिसको मुसलमान फकीर जो है, मुसलमान ये नहीं इबादत करने वाले जो फकीर है मालिक से मिलते, उन्होंने उनको कहा कि वह अल्लाह है। आप पार ब्रह्म कहते हो, वह अल्लाह कहते हो।